सनहिया लगा ला प्यार हमसे कला हो। सनहिया लगा ला प्यार हमसे कला हो। कहीं दूर जालू तू, कहीं दूर जालू हो। कहीं दूर जालू तू, कहीं दूर जालू हो। रात दिन तोहरा के चाहिना, सपना में तोहरे के पाइना। रात दिन तोहरे के चाहिना, सपना में तोहरे के पाइना। हमरा दिल में बाणू हो, हर घड़ी तू ही राधिका। काहे दिल पे बजर गिरावेलू हो। सनहिया लगा ला प्यार हमसे कला हो। कहीं दूर जालू तू, कहीं दूर जालू हो। कहीं दूर जालू तू, कहीं दूर जालू हो। मोहब्बत तोहरा से करीना, तोहरी ऊपर हम मरीना। मोहब्बत तोहरे से करीना, तोहरे ऊपर हम मरीना। दिल के तू ताज बाड़ू हो, प्यार के राज राधिका। याद आके हम के सतावेलू हो। सनहिया लगा ला प्यार हमसे कला हो। कहीं दूर जालू तू, कहीं दूर जालू हो। कहीं दूर जालू तू, कहीं दूर जालू हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज RTV में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज की इस वीडियो में कक्षा 9, 10, 11, 12 के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के विद्यार्थियों के लिए आज जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है रस, जो काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है। काव्य के सुंदरता के जो तत्व हैं, रस, छंद और अलंकार, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग लेक्चर 2 में रस के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इससे पूर्व वाले वीडियो में आप लोगों को हम रस की परिभाषा, रस का क्या अर्थ है, ये सब कुछ बता दिए हैं। तो रस का जो मूल अर्थ होता है, मैं फिर आपसे बता देना चाहता हूँ, इसका मूल अर्थ होता है आनंद। ठीक है, किसी काव्य या कहानी को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को अभिनय की दृष्टि से रंगमंच पर देखने से हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो रस की परिभाषा के बाद रस के अंग, तो रस के जो अंग है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रस के जो अंग होते हैं, रस के अंग जो है मुख्य रूप से 4 बताए गए हैं। रस के जो अंग हैं वह 4 हैं। पहला हो जाएगा अस्थाई भाव, अस्थाई भाव है। ठीक है, अस्थाई भाव। दूसरा विभाव, विभाव। तीसरा है अनुभाव, और चौथा हो जाएगा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। तो ये क्या है, रस के अंग हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव के बारे में बता दिए हैं। यह अस्थाई जो भाव होता है प्रत्येक मानव के हृदय में विद्यमान होता है, लेकिन किस अवस्था में, सुप्तावस्था में। और जैसे हमारे आंखों के सामने अनुकूल परिस्थितियां घटित होती हैं, यह अस्थाई भाव जागृत होते हैं। तो अस्थाई भावों की जो संख्या है, प्राचीन विद्वानों के अनुसार
प्राचीन विद्वानों के अनुसार इसकी संख्या 9 बताई गई है, जबकि आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 11 बताई गई है। यानी 2 रस इसमें जो है और जोड़ दिए गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है। और जो नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं जिनका नाम भरत मुनि है, भरत मुनि जी के अनुसार जो अस्थाई भाव है इसकी संख्या 8 बताई गई है। ठीक है। तो भरत मुनि ने एक रस को रस नहीं माना है। वह रस कौन सा है? शांत रस। शांत रस जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य होता है। निर्वेद या वैराग्य होता है। ठीक है। तो इसको इन्होंने भरत मुनि ने रस नहीं माना है। तो मित्रों, स्थायी भावों की संख्या टोटल 9 होती है प्राचीन विद्वानों के अनुसार। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक अस्थाई भाव को और रस को याद कर लेना है। ठीक है। कितने अस्थाई भाव हैं टोटल में इससे पूर्व वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो अस्थाई भाव और इसके साथ साथ रस, जैसे क्वेश्चन आता है कि रति किस रस का अस्थाई भाव है, तो श्रृंगार रस का। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो रति है। तो इस वाले पोर्शन को और इसको पूर्णतः आप याद कर लीजिए। ठीक है। याद कर लेंगे क्योंकि अधिकांशतः जो क्वेश्चन आता है अस्थाई भाव से ही आता है। अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? विभाव। विभाव पढ़ेंगे। विभाव किसे कहते हैं? ठीक है। विभाव, तो विभाव की जो परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा जिस सामग्री से आश्रय के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, कोई अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विभाव कहते हैं। तो वह सामग्री, कोई भी सामग्री हो, तो जिस सामग्री से आश्रय के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। सामग्री का मूल अर्थ यहाँ पे क्या है? कारण। माने जिस कारण से किसी के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, जैसे मोहन सांप को देखकर डर गया। मोहन सांप को देखकर डर गया। ठीक है। ये एक वाक्य हो गया। मोहन सांप को देखकर डर गया। तो मोहन डरा है, अर्थात मोहन के हृदय में अस्थाई भाव जागृत हुआ है। कौन सा अस्थाई भाव जागृत हुआ है? तो भय, डर। तो भय नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है ना। तो जिस सामग्री कौन हो गया यहाँ पे? सामग्री कौन सा हो गया? सांप। सांप को हम कारण कहेंगे। सांप ही क्या है? सामग्री। यानी सांप के ही कारण मोहन डरा है। तो मोहन डरा है, तो मोहन क्या हो गया यहाँ पे? जिस सामग्री से आश्रय के हृदय में, तो आश्रय कौन हो गया यहाँ पे? मोहन क्या हो गया? आश्रय। मोहन हो गया आश्रय। यानी जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के कारण किसी के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वह वस्तु या व्यक्ति क्या हो गए? विभाव हो गए। ठीक है। और जिसके मन में कोई अस्थाई भाव जागृत हो, चाहे डर की भावना हो, हंसी की भावना हो, क्रोध की भावना हो, तो जिसके मन में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सांप को देख करके मोहन डरा है, तो सांप क्या हो गया? यह कारण हो गया, सामग्री हो गया। और मोहन डरा है, तो मोहन क्या हो गया? यहाँ पे आश्रय हो गया। जिस सामग्री से आश्रय के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। उद्दीप्त का मतलब क्या है? उद्दीप्त का मूल अर्थ होता है तीव्र या तेज।
जैसे किसी के मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, तो अस्थाई भाव तो जागृत होता है, लेकिन साथ साथ कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण वह अस्थाई भाव और अधिक जो है तेज हो जाता है और अधिक तीव्र होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन इससे पूर्व हम लोग थोड़ा सा ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि अस्थाई भाव विभाव के कितने भेद हैं। तो देखिए, विभाव को दो भागों में बांट दिया गया है। विभाव को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आलंबन विभाव और दूसरा हो जाएगा उद्दीपन। विभाव के दो भेद बताए गए हैं। तो जो विभाव होते हैं उसके दो भेद बताए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन किसे कहते हैं? आलंबन का मूल जो अर्थ होता है वह होता है कारण। ठीक है, कारण। जिसके कारण आस्तिक के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, उस कारण को ही हम क्या कहेंगे? आलंबन कहेंगे। जिस सामग्री से आस्तिक के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? आलंबन कहेंगे। जैसे सीता जी को देखकर राम जी के हृदय में अस्थाई भाव रति जागृत हो गया। रति जागृत होता है। जैसे पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी भी फूल चुनने के लिए गए थे, सीता जी भी फूल चुनने के लिए आई हुई थी। तो पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं। उन्हें विदित होता है कि यही वह राजकुमारी है जिसके लिए यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया गया है। तो उनकी सुंदरता पर श्री रामचंद्र जी मुग्ध हो जाते हैं और उनके हृदय में जो अस्थाई भाव है रति, प्रेम की भावना, यह क्या होती है? जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राम के हृदय में अस्थाई भाव जागृत हुआ है। कौन सा? रति। ठीक है, रति। तो रति, इस अस्थाई भाव के जागृत होने का कारण कौन है? तो सीता जी। तो सीता जी यहाँ पे क्या हो गई? आलंबन हो गई। सीता जी आलंबन हो गई। और रामचंद्र जी के हृदय में अस्थाई भाव रति जागृत हुआ है, तो यहाँ पे रामचंद्र जी क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। रामचंद्र जी आश्रय हो जाएंगे और सीता क्या हो जाएंगी? आलंबन। ठीक है। तो जिस सामग्री से किसी के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। जिसे देख करके किसी के हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है उसी को हम क्या कहेंगे? आलंबन कहते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट अगला है, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन का मूल अर्थ है तीव्र होना या तेज होना। आलंबन की चेष्टाएं या आसपास का वातावरण जिससे अस्थाई भाव और अधिक तीव्र होता है। तो आलंबन की चेष्टाएं तथा आसपास का जो वातावरण है जिससे अस्थाई भाव और अधिक क्या होता है? तीव्र हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विभाव के दो भेद हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो आलंबन उसे कहते हैं, आलंबन का मूल अर्थ क्या होता है? कारण। तो कारण कौन सा है? श्री रामचंद्र जी के हृदय में अस्थाई भाव रति जागृत हुआ है, तो इसका कारण कौन सा है? सीता जी है ना, तो सीता जी आलंबन हो गई और रामचंद्र जी आश्रय हो गए। तो यहाँ पर उद्दीपन से तात्पर्य आलंबन की चेष्टाएं तथा आसपास का वातावरण। आलंबन की चेष्टा में क्रियाकलाप। तो आलंबन यहाँ पे कौन है? सीता जी है ना, सीता जी।
तो आलंबन की चेष्टाएं अर्थात क्रियाकलाप, हाव भाव तथा आसपास का वातावरण, जिसके कारण आश्रय के हृदय में जो अस्थायी भाव जागृत हुआ है वो और अधिक क्या होता है, तीव्र होता है। तो यहाँ पे सीता जी को रामचंद्र जी ने देखा, इनके मन में प्रेम की भावना जागृत हो गई, और उधर से सीता जी भी मान लीजिए उनको देख रही हो, तो दोनों का आपस में नैनों ही नैनों में वार्तालाप हो रहा है। एक दूसरे को देख करके लोग मंत्र मुग्ध हैं। लेकिन वहीं पर आलंबन अर्थात सीता जी थोड़ा सा मुस्कुरा दें, नयनों का कटाक्ष कर दें, तिरछे नेत्रों से उनकी तरफ देख लें, मृगनयनी जल से उनकी चाल हो, और फिर आंखों से इशारा कर दें, या फिर जो है अपना मोबाइल नंबर नोट करके रामचंद्र जी को दे दें, कह देना कि कल शाम को आप हमसे बात कर लीजिएगा। तो जो रामचंद्र जी हैं, जिनके हृदय में अस्थाई भाव जागृत हुआ है रति, वह और अधिक क्या होगा, और अधिक बढ़ जाएगा, और अधिक तेज हो जाएगा। उनके हृदय में प्रेम की भावना जो 50% थी, बस आश्रय की चेष्टाएं के कारण, क्रियाकलाप के कारण, हाव भाव के कारण उनके हृदय में जो अस्थाई भाव जागृत हुई है वह जो है 100% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, आपको विदित है कि इस जंगल में भयंकर हिंसक जीव जंतु रहते हैं। आप अकेले हो, जंगल में जा रहे हो, एकदम सन्नाटा रास्ता, सुनसान रास्ता, मन में आपके डर की भावना उत्पन्न हो रही है। आप जंगल के बीचों बीच चले गए, तभी अचानक आपने झुरमुट में किसी शेर को देख लिया। आपके हृदय में जो डर की भावना है वह जो है 50% तक बढ़ गई, शेर को आपने देखा तो। लेकिन एक ही पल में देखते हैं कि वह शेर भी आप ही को देख रहा है। डर की भावना 60% तक हो गई। अब आप डर रहे हो। शेर वहां से उठ करके गुर्राने लगा। उसकी गुर्राहट को सुन करके डर की भावना 70% तक बढ़ गई। फिर शेर धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ने लगा। 80% तक डर की भावना बढ़ गई। शेर जो है पूंछ हिला करके वहाँ से तीव्र गति से आपकी तरफ चल दिया, और आपका हृदय में उत्पन्न जो अस्थाई भाव, डर है, भय है, वह जो है 100% तक हो गई, और वहीं पे आप मूर्छित होकर के गिर गए। तो आपने जंगल में शेर को देखा। शेर को देखने से आपके हृदय में भय नामक अस्थाई भाव जागृत हो गई। तो आपके हृदय में जो भय नामक अस्थाई भाव जागृत हुई है, उसका कारण कौन है? तो शेर है। तो शेर क्या हो गया? आलंबन। शेर के वजह से आपके हृदय में जो सोया हुआ अस्थाई भाव है वह जागृत हुआ है, डर जागृत हुआ है, भय जागृत हुआ है। तो जिसके हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है वह क्या होता है? अर्थात आप क्या हो गए? तो आप वहां पे आश्रय हो गए। शेर का गुर्राना, पूंछ लहरा करके तीव्रता से आंख की तरफ आना, यही क्या है? यही है उद्दीपन। जो आलंबन है, आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, तो जो क्रियाकलाप है आलंबन की, वही है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र, यानी कि आलंबन की जो क्रियाकलाप होगी जिससे आपके हृदय में अस्थाई भाव हुआ और अधिक तेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आलंबन किसे कहेंगे और उद्दीपन किसे कहते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव को पढ़ेंगे। अनुभाव किसे कहते हैं? ठीक है, अनुभाव
आश्रय की वे चेष्टाएं, आश्रय की वे चेष्टाएं जिसके कारण अस्थाई भाव अनुभव करने योग्य हो जाता है, उसे हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, आश्रय की वे चेष्टाएं, आश्रय की वे चेष्टाएं जिसके द्वारा स्थायी भाव अनुभव करने योग्य हो जाता है, उसे हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो चेष्टा माने क्या होता है? क्रियाकलाप। चेष्टा माने क्रियाकलाप। आश्रय की वे चेष्टाएं, आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में कोई अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। तो आश्रय की वे चेष्टाएं जिसके कारण अस्थायी भाव अनुभव करने योग्य होता है। ठीक है, अनुभव करने यानी अनुभव के माध्यम से हम जान जाएंगे कि इस व्यक्ति के हृदय में कौन सा अस्थायी भाव जागृत हुआ। जैसे क्रोध में आंखें लाल होना, आश्रय मान लीजिए किसी बात पर क्रोधित है, क्रोधित होकर के बड़बड़ा रहा है, फिर उसकी आंखें लाल हो गई हैं, तो उसके इन चेष्टाओं को देख करके हम अनुभव कर सकते हैं कि यह व्यक्ति क्रोधित है। गुस्से में, क्रोध में पैर पटकना, भय में कांपना, थर्राना, या उसके शरीर से तर पसीना चूने लगे, तो इससे भी हम अनुभव कर सकते हैं कि वह आश्रय के हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है। या फिर आश्रय किसी कारण बस रो रहा हो, उसके नेत्रों से अश्रु बूंदे गिर रही हो, तो उस आंसू को देख करके हम अनुमान लगा लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि यह व्यक्ति रो रहा है, तो इसके हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति रो रहा है किसी कारणवश, तो हम जान जाएंगे कि हाँ, यह व्यक्ति दुखित है। तो आश्रय की वे चेष्टाएं जिसके कारण अस्थायी भाव अनुभव करने योग्य हो जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुभव कहते हैं। अब जो होता है अनुभव के भेद, अनुभव के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अनुभव के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से दो भेद हैं, सात्विक अनुभव और कायिक अनुभव। सात्विक अनुभव और कायिक अनुभव जो आप से आप होते हैं, अर्थात जो अपने आप हो जाते हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहेंगे, और जो आश्रय के प्रयत्न से होते हैं, उन्हें हम जो कायिक अनुभव कहते हैं। तो सात्विक अनुभव क्या होता है कि यह अपने आप होता है, आश्रय नहीं चाहता है, तो न चाहने के बावजूद भी जो क्रियाकलाप होता है उसे सात्विक अनुभव कहेंगे। और कायिक अनुभव यह जो है आश्रय के चाहने से होता है। तो जैसे मान लीजिए कि सात्विक अनुभव, कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसकी आंखें लाल होना, तो आंखें लाल होना ये क्या हो गया? अपने आप हो गई ना, आंखें लाल होना। शरीर से पसीना आना, पसीना से तरबतर हो गया हो, आंखों से आंसू आना, तो ये सब चीजें जिसको आश्रय नहीं चाहता है, न चाहने के बावजूद भी ये क्रियाकलाप होते हैं, ये क्रियाकलाप होते रहते हैं। ये क्रियाकलाप जो है होते रहते हैं, जैसे आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, पसीना आना,
ठीक है। तो रोंगटे खड़े हो जाना, मान लीजिए कोई डर जाता है, सांप देख ले, बिच्छू देख ले, शेर देख ले, तो रोंगटे क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। देखिए ये सब जो कार्य है, जिसको आश्रय नहीं चाहता है, तो आश्रय के न चाहने के बावजूद भी ये अपने आप हो जाते हैं, उसे हम सात्विक अनुभाव कहेंगे। और कायिक अनुभाव का मतलब कि यह आश्रय के प्रयत्न के द्वारा होता है। आश्रय चाहता है, आश्रय चाहता है, जैसे मान लीजिए कि वह भय में भागना, जैसे किसी कारण से वह डर गया हो तो भय में भागना, डर गया हो तो डर के मारे वो क्या होता है, भय में क्या होता है, भाग जाता है। हाँ, इसके बाद शोक, किसी कारण से मान लीजिए कि उसको शोक हुआ है, शोक होने के कारण छाती पीट करके रो रहा है, छाती पीटना। क्रोधित है तो क्रोधित है तो क्या करता है, पैर पटकता है, पैर पटकता है। उत्साहित है तो एकदम ऐसे ताव देता है कि आ जाओ मैं देख लूँगा। तो ये जो कार्य होता है यह आश्रय जानबूझकर करता है, आश्रय के चाहने से होता है। और सात्विक जो अनुभाव होता है वह अपने आप हो जाता है, जिसको आश्रय नहीं भी चाहता है, न चाहने के बावजूद भी यह क्रियाकलाप हो जाता है। अब जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनुभाव की संख्या, अनुभाव के संख्या कितने होते हैं। अनुभाव के मुख्यतः 8 संख्या बताई गई है। यानी कि अनुभाव की जो संख्या होती है वह मुख्य रूप से 8 होती है, मुख्य रूप से 8 होती है। पहला हो जाएगा स्तंभ, श्वेत, रोमांस, स्तंभ, श्वेत, रोमांस, स्वरभंग, कंप, स्वरभंग, पांचवा है कंप, छठवां हो जाएगा विवर्यता, विवर्यता, विवर्यता का मतलब यहाँ होता है रंगहीनता। ठीक है, रंगहीनता, विवर्णता का मतलब रंगहीनता, विवर्णता। 8वां हो जाएगा प्रलय। ठीक है, 8वां हो जाएगा प्रलय, विवर्णता, प्रलय। 7वां है अश्रु। ये होते हैं अनुभाव के संख्या। ठीक है, तो अनुभाव की जो संख्या है मुख्य रूप से 8 बताई गई है। स्तंभित हो जाना, श्वेत माने पसीना आना, रोमांचित होना, स्वरभंग, अगर क्रोधित है आदमी तो बड़बड़ाने लगता है, बोलता कुछ और है, कहता कुछ, होने लगता कुछ और है, कांपना, क्रोध में कांपना, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। तो ये जो होते हैं अनुभाव के 8, अनुभाव की 8 संख्या बताई गई है। अनुभाव के अगर भेद पूछा जाएगा तो भेद आपको 2 ही लिखना है, सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव। और अनुभावों की संख्या होती है, तो अनुभावों की जो संख्या होती है वह मुख्य रूप से 8 होती है। अब अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वह होगा संचारी भाव। संचारी भाव चौथा, या व्यभिचारी भाव। ठीक है,
संचारी भाव का मतलब होता है, संचारी भाव वह भाव होते हैं जो पानी के बुलबुले के समान, पानी के बुलबुले के समान यह आश्रय के हृदय में आते रहते हैं और विलुप्त होते रहते हैं, आते हैं और विलुप्त होते हैं। तो इनका मूल जो इनका कार्य होता है वह आश्रय के हृदय में उत्पन्न कोई भी अस्थाई भाव है उसको तीव्रता प्रदान करना। तो अस्थाई जो भाव होते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रो रहा हो, यानी उसके हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ वह शोक ही नामक अस्थाई भाव रहेगा, बल्कि वह स्मृति आएगी, वह सोचेगा, फिर सोचे सोचते वह मूर्छित हो जाएगा। तो फिर सोचना, मूर्छित होना, व्याकुल होना, तो ये सब जो कार्य है, क्रियाकलाप है, किसी के मन में कोई भी अस्थाई भाव जागृत हुआ, यह उसको और अधिक क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये पल भर के लिए आते हैं, पल भर के लिए आएंगे, पानी के बुलबुले के समान। फटाक से जैसे पानी का बुलबुला होता है और फिर पुनः फूट जाता है, उसी तरह पानी के बुलबुले के समान अस्थाई भाव आश्रय के हृदय, संचारी भाव आश्रय के हृदय में आते रहते हैं और विलुप्त होते रहते हैं। इनके आने का मूल उद्देश्य आश्रय के हृदय में उत्पन्न हुआ स्थायी भाव को अधिक मात्रा में तीव्र करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, संचारी जो भाव है उनकी संख्या 33 बताई गई है, ये नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। जो विद्वान लोग हैं उनके अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। लेकिन एक कवि है जिनका नाम देव है, देव कवि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 34 बताई गई है। अर्थात उन्होंने छल नामक 34वां एक संचारी भाव बताया है। ठीक है, तो देव कवि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 34 है, बल्कि अन्य विद्वानों के अनुसार, अधिकांशतः विद्वानों के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है, 33 बताई गई है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो जिस बात को अधिकांश विद्वानों ने बताया है उसी को लिखना है। तो संचारी भावों की संख्या आप कितना बताएंगे, 33 बताएंगे, जो इस प्रकार है। जैसे निर्वेद, ग्लानि, श्रम, दैन्य, अमर्ष, बेड़ा, चापल्य, मोह, स्मृति, गर्व, विषाद, चिंता, औत्सुक्य, स्वप्न, मति, व्याधि, शंका, निद्रा, तर्क, धृति, त्रास, प्रहर्ष, जड़ता, उन्माद, मृत्यु, आवेग तथा अवाहितता, आलस्य, उग्रता, अपस्मार और असूया। तो ये जो आप देख रहे हैं यह सभी जो है ये संचारी भावों की संख्या जिसको 33 बताई गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रास दिया है जिसका अर्थ होता है भय या व्यग्रता। असूया, असूया का मतलब दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। अमर्ष, अमर्ष का होगा विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है अपने को कोसना या धिकारना। धृति, धृति का मतलब इच्छाओं के प्रति चित्त की चंचलता का अभाव। इसके अतिरिक्त अविहित्था, अविहित्था का मतलब होता है हर्ष आदि भावों को छिपाना। अपस्मार, मूर्छा, जिसका अर्थ होगा मूर्छा। व्याधि मतलब रोग होता है, ठीक है। विबोध, चैतन्य लाभ, विबोध का मतलब होगा चैतन्य लाभ। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देखेंगे लज्जा दिया है बेड़ा, जिसका अर्थ क्या होगा बेड़ा। तो इस तरह से जो संचारी भाव है, संचारी की भावों की संख्या 33 मानी गई है। लेकिन देव कवि के अनुसार इनकी संख्या जो है 34 बताई गई है, ठीक है। तो ये जो जैसे 34वां क्वेश्चन आता है टीजीटी या पीजीटी के पेपरों में कि 34वां संचारी भाव कौन सा है, तो होगा छल। या छल नामक 34वां संचारी भाव को किस कवि ने माना है, तो देव ने माना है। तो इस तरह से मित्रों आप लोगों ने इस वीडियो में अस्थाई भाव की परिभाषा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। मेरे द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है आप लोगों के लिए
आपके जीवन के लिए, आपके पढ़ाई के लिए अवश्य ही सार्थक होगा। तो मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का कार्य करें। सिर्फ आप ही ना पढ़ें, बल्कि अन्य अपने दोस्तों मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें। और हमारा चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम अगले वीडियो में आपको क्रमशः जो 9 रस हैं, श्रृंगार रस से और भक्ति रस, इन सभी रसों का अस्थाई भाव, परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराने का प्रयत्न करूंगा। और आप लोग हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत ही कम आता है। कमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मित्रों, आप कमेंट ज़रूर करें और हमें बताने का कार्य करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लूँगा। फिर अगले जोश, अगले एनर्जी के साथ मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।